समझ लीजिए आप आयरलैंड में हैं, एक छोटा सा गांव है, रात के 9 बजे। आप अपने घर के बाहर खड़े हैं, आसमान देख रहे हैं, तारे गिन रहे हैं और अचानक आपकी नजर 3 रोशनियों पर पड़ जाती है। वो एक ट्रायंगल शेप में है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल है और वो बिल्कुल खामोशी से आपके सर के ऊपर मंडला रहा है। कोई आवाज नहीं है, कोई सी इंजन का शोर नहीं है, कोई ऐसी आवाज नहीं है कि आप महसूस कर सके उसको, लेकिन सिर्फ 3 रोशनियां हैं और एक बीम है जो कि आपकी तरफ आ रही है। आप वहां पे फ्रीज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है और फिर चंद सेकंड में, बल्कि यूं कहूंगा कि आंख झपकने में गॉन, इतनी तेजी से कि आपकी आंखें उसको फॉलो भी नहीं कर पाई। आप सोचते हैं शायद ये ख्वाब है, शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं, लेकिन अगले दिन आप एक खबर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं और पता चलता है कि आप अकेले नहीं थे। 50 लोगों ने उसी रात एक ही चीज देखी। वेलकम टू आयरलैंड 2025, जहां आसमान में कुछ अजीब और बहुत ही अजीब और गरीब चल रहा था। आप कंफ्यूज्ड होंगे, एग्जैक्टली मैं भी था जब पहली बार मैंने ये सुना। लेकिन फिर दोस्तों मैंने इस पर रिसर्च की, कुछ फाइल्स पढ़ी, कुछ रिपोर्ट्स देखी, कुछ जो ऐनी शाहिदीन हैं उनकी बातें सुनी और जो पता चला वो दिमाग हिला देने वाला था। बाय द वे, क्विकली अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ये चैनल ऐसा है जहाँ पर ऐसी कहानियाँ आपको मैं सुनाता रहूँगा। मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी कहानियों को इग्नोर करता है जो आपकी रियलिटी को थोड़ा शेक कर दें। लॉस वेगस में 300 डेड बॉडीज की कहानी है, वेनेजुएला में जो प्रेसिडेंट का कैप्चर हुआ है, और आज हम आयरलैंड में जो हुआ है उस पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये न्यू ईयर की नाइट है, जनवरी 2025। आयरलैंड में आसमान साफ है, तारे नजर आ रहे हैं। न्यूरी एक छोटा सा टाउन है नॉर्दर्न आयरलैंड में। डिनर के बाद फ्रेश एयर और अचानक सारा कहती है, टॉम वो ऊपर देखो। टॉम देखता है और दोनों वहां पे जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उनके सर के बिल्कुल ऊपर 200 से 300 फीट के करीब एक चीज है जो कि परफेक्ट ट्रायंगल में है। उसके 3 कोने हैं, 3 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पर एक ब्राइट लाइट, वाइट पल्सेटिंग जो है वो नजर आ रही है और वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। टॉम फोन निकालता है, कैमरा ऑन करता है, लेकिन जब तक फोकस होता है वो चीज वहां से गायब हो चुकी होती है। लेफ्ट देन राइट देन स्ट्रेट अप, बिना किसी साउंड के, बिना किसी ट्रेल के, और फिर वो गॉन, लिटरली वैनिश हो चुकी होती है। सारा और टॉम एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि अभी ये हुआ क्या है हमारे साथ। सेम नाइट डबलिन एक शहर है 150 किलोमीटर दूर वहां से। माइकल 45 साल का टीचर है, वो अपने टेरेस पर है। सेम ट्रायंगल, सेम लाइट्स, सेम साइलेंट मूवमेंट। वो भी वीडियो बनाना चाहता है लेकिन मिस हो जाता है। सेम नाइट योगल, ये कोस्टल टाउन है, 3 टीनएजर बच्चे होते हैं, बीच पर बैठे हुए हैं। सेम एग्जैक्ट थिंग, 3 अलग जगह, सेम टाइम, सेम ऑब्जेक्ट, और ये सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। अगले दिन लोकल न्यूज में छोटी सी रिपोर्ट आती है कि मल्टीपल यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट हुई हैं अक्रॉस आयरलैंड। सोशल मीडिया पर एक बज उठता है, लेकिन मेन स्ट्रीम इसको इग्नोर कर देता है। गवाह मौजूद हैं, वो श्योर थे कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा है। और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल रिपोर्ट्स वो आने लगती है, डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट पीपल, बट सेम डिस्क्रिप्शन। ट्रायंगल है, साइलेंट है और रोशनियां हैं, लाइट्स हैं और इंस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी अचानक गायब होता है। और यहाँ इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि सब साइटिंग्स रूरल एरियाज में, यानी गांव, स्मॉल टाउन्स में देखी गई। कोई डबलिन सिटी सेंटर में नहीं है, कोई बिजी हाईवे पर नहीं है, जैसे डिलिबरेटली क्राउडेड एरियाज को अवॉइड किया गया हो। वक्त मोस्टली 7 बजे शाम से 10 बजे के बीच, इवनिंग, नॉट कंप्लीट नाइट, जब थोड़ी विजिबिलिटी होती है उस एरिया में। हमारे यहाँ तो रात बहुत जल्दी हो जाती है, वहां पर 9-10 बजे तक रात होती है, लेकिन ज्यादा अटेंशन नहीं है यहाँ पे। आसमान साफ है, क्लियर नाइट्स है, क्लाउडी नाइट्स में कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे वो शख्स चाहता हो, या वो जो भी चीज थी वो चाहती हो कि कुछ लोग देख लें, चाहे ज्यादा लोग ना देख पाए। और सबसे बड़ा पैटर्न पता क्या था? शेप हमेशा एक ट्रायंगल है, कभी सर्कल नहीं है, कभी सिगार शेप नहीं है, कभी कोई और शेप नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल है। 3 लाइट्स, ट्रायंगल, सेंटर डार्क है। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस था? लोग हैरान है कि ये कोइंसिडेंस हो नहीं सकता दोस्तों। फिर अप्रैल 2025, काउंटी कॉर्क, इंस्पेक्टर लियम ओ कॉनर, 58 साल, 30 साल पुलिस सर्विस की है, रिटायर्ड है, पीसफुल लाइफ गुजार रहा है एक छोटी सी कुटिया में अपनी बीवी के साथ।
एक शाम वो अपने बैकयार्ड में चाय पी रहा था, वाइफ किचन में थी, डिनर बना रही थी और लियाम देख लेता है। उसका 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो जानता है कि एयरक्राफ्ट कैसे दिखता है, हेलीकॉप्टर कैसे दिखता है, ड्रोन कैसे मूव करता है, लेकिन ये कुछ और था। ये ट्रायंगल था, ये साइलेंट था, ये हॉवर कर रहा था, तकरीबन 150 फीट की बुलंदी पर था। लियाम वहां पे डरता नहीं है, वो क्यूरियस हो जाता है, वो बड़ी केयरफुली ऑब्जर्व करता है। उसका साइज एस्टिमेटेड 3 से 40 फीट का होगा। हर साइड वहां पे लाइट्स हैं, तीनों लाइट्स हैं कॉर्नर्स पर, ब्राइट वाइट बट नॉट ब्लिंकिंग, बिल्कुल कांस्टेंट लाइट्स हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेटालिक लग रहा था, डार्क ग्रे, स्मूथ सर्विस, मूवमेंट बड़ी प्रिसाइज मूवमेंट है, मैकेनिकल बट साउंडलेस, कोई साउंड नहीं है उसका। लियाम अपनी वाइफ को बुलाता है कि मैरी तुम्हें ये देखना चाहिए। मैरी आती है, वो देखकर शॉक हो जाती है। लियाम अपना फोन निकालता है, वीडियो स्टार्ट करता है और जैसे ही फोन ऊपर जाता है वो क्राफ्ट मूव करता है बड़ी आहिस्ता से, उसके बाद तेजी से गायब हो जाता है, 1 सेकंड में चला जाता है। लियाम अपना फोन देखता है, वीडियो ब्लरी है, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन वो जानता है उसने क्या देखा। अगले दिन लियाम अपने एक्स कॉलीग्स को कॉल करता है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता है और सरप्राइज यहां पे उसको ये मिलता है, वो उसको सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ऐसे मौकों पे अक्सर पुलिस ऐसे लोगों को सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि वो अकेला नहीं था, उन्होंने भी रिपोर्ट्स रिसीव की थी और एग्जैक्टली सिमिलर साइटिंग्स की रिपोर्ट थी जो उनको मिली थी। दोस्तों, अब सेम वीक काउंटी कैरी, एमा और जेक वो अपने 20s में है, यंग कपल है, रोड ट्रिप है, रात 9 बजे, एम्प्टी काउंटी रोड है और जंगल है दोनों तरफ। कार में म्यूजिक चल रहा है, कन्वर्सेशन, और अचानक कार की लाइट्स फ्लिकर करती हैं। जेक स्टीयरिंग पर फोकस करता है, हुआ क्या? एमा रेडियो को एडजस्ट करती है, स्टैटिक, और फिर दोनों को रियलाइज होता है कि कार के अंदर लाइट आ रही है कहीं ऊपर से। जेक विंडो से बाहर देखता है और उसी आसमान पर मैसिव ट्रायंगल है जो कि उनके कार के बिल्कुल ऊपर है। सो एमा को उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, पैनल्स हैं, सीम्स हैं, डिटेल्स दिख रही हैं। जेक ब्रेक लगाता है, कार रुकती है, दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ट्रायंगल उनके ऊपर होवर कर रहा है, तकरीबन कोई 50 फीट की बुलंदी पर, बिल्कुल उनके ऊपर। 3 लाइटें और एक बीम नीचे की तरफ, फेंट ब्लू। एमा फोन निकालना चाहती है, एग्जैक्टली वही, लेकिन जेक उसको रोकता है कि कुछ कहना चाहता हो, लेकिन बोल नहीं पाता। दोनों 10 सेकंड तक फ्रीज रहते हैं, जमे हुए रहते हैं, और फिर वो ट्रायंगल टिल्ट होता है एक एंगल में, जैसे उनको देख रहा हो, ऐसे ना, इस एंगल में टिल्ट होता है और फिर वुश इतनी स्पीड से गायब होता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि जैसे कोई हवा थी। 1 सेकंड। एमा और जेक एक दूसरे को देखते हैं और गहरी सांसें लेते हैं, उनका हार्ट जो है वो इट्स रेसिंग। जेक कहता है कि किसी को नहीं बताना, लोग उनको पागल समझेंगे, लेकिन एमा नहीं मानती है और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और कमेंट्स में 20 और लोग कहते हैं कि हमने भी यही देखा, सेम एरिया, सेम बीक, सेम स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, ये है क्या? ये सवाल सबके दिमाग में मौजूद था, विटनेस भी है, पुलिस भी है, साइंटिस्ट सब सोच रहे हैं। थ्योरी इसमें यहां पे आती है, जो थ्योरी बताई गई, थ्योरी ये है कि ये मिलिट्री ड्रोन्स हो सकते हैं, शायद मिलिट्री, यूएस मिलिट्री, रशिया, चाइना, एडवांस टेक, शायद ये टेस्ट किया जा रहा हो, यूरोप के ऊपर सर्वेलेंस के लिए टेस्टिंग की जा रही है, सीक्रेट ऑपरेशन हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है, अगर ये मिलिट्री है तो इतना रिस्की क्यों है, सिविलियन एरिया में क्यों है? अगर पकड़े गए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इंसिडेंट होगा, और ये टेक्नोलॉजी ये पब्लिक में नहीं है, सीक्रेट ब्लैक प्रोजेक्ट्स हैं, पॉसिबल हो सकता है लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। थ्योरी नंबर 2, एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एडवांस सिविलाइजेशन अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर स्टडीइंग ह्यूमंस, उनके रिसोर्सेज, उनकी इन्वायरमेंट। लेकिन अभी क्यों, 2025 में क्यों? हो सकता है क्योंकि हम स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं हमने, क्लाइमेट चेंज हुए हैं, जंग हुई है, जंगें हो रही हैं हमारे यहाँ, तो शायद उनका इंटरेस्ट हम में बढ़ गया हो। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वो भी बड़ा कमजोर सा। थ्योरी नंबर 3, इंटर डायमेंशनल। अब पैरेलल डायमेंशंस, डिफरेंट रियलिटीज, ये क्राफ्ट हो सकता है पोर्टल से आ रहे हैं। फिजिक्स में ऐसी थ्योरीज मौजूद हैं कि मल्टीवर्स मौजूद है, स्ट्रिंग थ्योरी है, शायद वो रियल हो, और ये साइटिंग्स जो हुई हैं ये क्रॉसओवर हैं, डेफिनेटली माइंड बेंडिंग है, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल नहीं कह सकते इसको कि ये पॉसिबल है। अब थ्योरी नंबर 4 यहां पे आती है कि ये कोई नेचुरल फिनोमिनन है, बॉल लाइटिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस हैं, वेदर बलून्स हैं, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस शायद इसकी होगी। लेकिन ट्रायंगल शेप क्यों है इसकी? बड़ी इंटेलिजेंट मूवमेंट है ये।
तो यहां पे ये थ्योरी काम नहीं करती। तो थ्योरीज तो दोस्तों बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। और यहां पे एक प्लॉट ट्विस्ट है, आयरलैंड अकेला नहीं है। सेम टाइम 2025 पूरी दुनिया में बेल्जियम एक न्यूक्लियर बेस के ऊपर ऐसी मिस्टीरियस ड्रोन्स नजर आए, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उनको चेस करते हैं, नहीं पकड़ पाते। अमेरिका, मल्टीपल स्टेट्स, एरिजोना, नेवाडा, टेक्सास, ट्रायंगल यूएफओज है, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम बिहेवियर। यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, रिपोर्ट्स आई, कंसिस्टेंट ऐसे ही बिहेवियर पाया गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, पूरी दुनिया में सेम ईयर में, एक ही साल में सेम साइटिंग्स। ये लोकल फिनोमेनन नहीं लगता, ये ग्लोबल है। और ये मीडिया की खामोशी बताती है कि कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। इस पे किसी गवर्नमेंट ने बात नहीं की, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। शायद पैनिक से बचने के लिए ऐसा किया गया, शायद वो खुद नहीं जानते कि ये क्या है, या शायद जानते भी हैं लेकिन बता नहीं सकते। जो भी रीजन है, खामोशी तो है, ये तो बात तय है। लेकिन इसके गवाह वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, फोरम्स पर, वीडियोस पर आके। पैटर्न क्लियर है दोस्तों कि कुछ हो रहा है या कुछ हुआ है 2025 में जो हमें समझ नहीं आया। तो दोस्तों, आयरलैंड में आज भी रात को लोग आसमान देखते हैं और सोचते हैं कि वो ट्रायंगल क्या वापस आएगा, वो लाइट्स क्या फिर दिखेंगी, और अगर हाँ तो फिर क्या होगा। कुछ लोग एक्साइटेड हैं, वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग स्कैर्ड हैं, डरे हुए हैं, वो छुपाना चाहते हैं। लेकिन सब एक बात एग्री करते हैं कि कुछ चेंज हो रहा है हमारे प्लेनेट पर, हमारे आसमान में, और हम इसके गवाह हैं। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि ये रियल है या नहीं, सवाल ये है कि ये है क्या और क्यों है। और जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक ये एक राज रहेगा। आयरलैंड का ट्रायंगल 2025 का राज है, आसमान में है, कुछ है, हमें नहीं पता वो क्या है। तो दोस्तों, ये थी आयरलैंड की कहानी, ट्रायंगल यूएफओस की कहानी 2025 की। अजीब है, मगर कहा यह जा रहा है कि सच्ची है। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ गवाह कहते हैं कि ये सच्ची है। दोस्तों, कमेंट्स में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। एलियंस, मिलिट्री, डायमेंशंस या फिर कुछ और क्या वजह हो सकती है, क्योंकि ये कहानी स्प्रेड होनी चाहिए, लोग जाने कि आखिर चल क्या रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इससे भी एक मजेदार और दिलचस्प वाकये की कहानी सुनाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।